आज का साईं संदेश है। आज का दिन आप लोगों के लिए मंगलमय हो। मैं देख रहा हूँ अपने भक्तों को, बहुत दुखी है। कल रात मेरा एक भक्त बहुत रो रहा था, बहुत अपनी तकलीफ़ों को मुझे बता रहा था। मैं अपने भक्तों को कभी भी रोते हुए नहीं देख सकता। मैं इतना समझाता हूँ उन्हें अपने जरियों से, अपनी बातों के जरिए से, अपने अनुभव से, लेकिन फिर भी बहुत से भक्त ऐसे हैं जिन्हें समझ में नहीं आता। जो बीत गया है वो बीत गया है, वो आगे ज़िंदगी में कभी भी नहीं आएगा, ना ही मिलेगा। इसलिए उसको भुला देने में ही आपके लिए भला है। आप आगे बढ़िए, सब कुछ भुला दीजिए और आगे ज़िंदगी में आपको क्या करना है वो देखना चाहिए। जीवन बहुत बड़ा है। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ रहा है उस तरीके से ही आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में भी बदलाव लाना चाहिए। ना ही वो कि जो आपके जीवन में घटित हो गया है उस बात को पकड़ कर बैठे रहें और रोते रहें। कोई फ़ायदा नहीं होता ऐसी बातों से। अगर आपके जीवन में कुछ भी ऐसा घटित हो रहा है जिसकी वजह से आपका दिल दुख रहा है, रो रहा है और आप वहीं खड़े होकर रह गए हैं, तो ये बहुत ही गलत है मेरे बच्चों। भुला दो सब कुछ, आगे बढ़ो। ज़िंदगी में जीने के लिए बहुत से काम हैं। यदि आपका दिल कहीं भी नहीं लग रहा तो कोई नया काम करना सीखिए, कुछ भी चीज़ को सीखना सीखिए। क्योंकि हम अगर अपने जीवन में कुछ भी सीखते हैं तो सीखने की तो कुछ भी उम्र नहीं होती। जब जी चाहे हम कुछ भी नया काम, नई चीज़ों को सीख सकते हैं अपना दिल लगाने के लिए। वरना भगवान से बड़ा तो जीवन में कोई भी सखा नहीं, कोई भी साथी नहीं। जितनी जल्दी जो भी व्यक्ति इस बात को पहचान जाता है, जान जाता है, तो वो अपने जीवन को सरल और सुखित कर लेता है। इसलिए सब कुछ भुला देने में ही आपकी ज़िंदगी में फ़ायदा है। मत खड़े रहो उन चीज़ों के लिए जो आपके हिस्से में नहीं आ सकती, आपके कर्म में नहीं लिखा। क्या पता आपको उससे ज़्यादा बेहतर और बेहतरीन मिले। सब्र करो, खुशियाँ आपकी तरफ अवश्य आएंगी। इस बात को ऐसे रख लो कि अगर कोई व्यक्ति अंधाधुंध रो रहा है, तकलीफ़ों में घिरा है, तो तकलीफ़ें भी थक जाती हैं उसके पास आते आते, और वो भी एक दिन ये कहने लगती हैं कि सारी तकलीफ़ें इसी इंसान के पास आते आते हम थक गए हैं। अब हम इस इंसान को खुशियाँ देना चाहते हैं। तब भगवान खुद खड़े होकर उस व्यक्ति को खुशियाँ प्रदान करते हैं। सब्र कीजिए, संतोष रखिए, हर चीज़ बदल जाती है। परिवर्तन ही ज़िंदगी की कहानी है। आपके जीवन में भी परिवर्तन आएगा, सब कुछ बदल जाएगा। जीवन एक जैसा कभी भी नहीं रहता। इसलिए अपने जीवन पर ध्यान दीजिए और अपने कर्मों पर भी ध्यान दीजिए। और जो जीवन में घटित हो गया है उसको भुला दीजिए। आगे बढ़िए, आगे चलकर देखिए। जीवन में एक से बढ़कर एक इंसान है, एक से बढ़कर एक कहानियाँ हैं जीवन की, जो एक दूसरे को व्यक्ति बता रहे हैं। दोस्त है, सखा है, जो आपके जीवन में आना चाहते हैं। इसलिए रोइए मत, अपनी तकलीफ़ों को इतना बड़ा मत समझिए। जीवन में बहुत दुख है और सच्चा व्यक्ति वही है जो हर चीज़ को डट कर लड़कर पीछे कर देता है और मुझ पर छोड़ देता है। मैं जो भी कुछ करूँगा आपके जीवन में सब कुछ भला करूँगा।
राम जी भला करेंगे आपके लिए। मैं खुद चलकर तेरे जीवन में आऊँगा और तेरा जीवन पूरी तरीके से बदल दूँगा। जो भी चीज़ तूने बचपन से चाही है और बचपन का सपना इंसान का एक न एक दिन अवश्य पूरा होता है, तेरा भी पूरा होगा। अब वो समय आने ही वाला है जब तू साईं को पुकारेगा तो साईं अवश्य आएंगे और तेरे बचपन के सपनों को अवश्य साकार करेंगे। इसलिए सदैव मुस्कुरा, खुशियाँ बांट, अपने गमों को भुला दे मेरे बच्चों, अपने आंसुओं को पोंछ लो। ये जीवन ऐसा ही है, ऐसे ही जीवन में रहना है, काटना है, छोटी छोटी बातों में ही खुशियाँ ढूंढनी है। इसलिए सदैव मुस्कुराओ, सदैव खुश रहो। ओम साईं राम बोलो।